बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डेटाबेस के बारे में। हमने कहा था कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है जी। डेटाबेस हम लोगों ने कहा था कि लॉजिकली रिलेटेड होती हैं कुछ फाइल्स जो कि किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि हमने बात की थी बैंक का डेटाबेस या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट का डेटाबेस जिसमें रिलेटेड फाइल्स या रिलेटेड डाटा होगा, वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डेटाबेस मॉडल्स की। डेटाबेस मॉडल्स क्या आते हैं? ठीक है जी। डेटाबेस मॉडल्स के बारे में हमने जब बात की तो हमने कहा था कि डेटाबेस मॉडल्स का मतलब कि ऐसा सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड्स जिसके अकॉर्डिंग आपका डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, यानी मॉडल। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने से पहले, एक्चुअल फॉर्म में लाने से पहले उसका मॉडल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है वो डाटा का भी मॉडल क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस का मॉडल क्रिएट किया जाता है कि डाटा किस तरीके से, किस फॉर्मेट में, किस हिसाब किताब से जो है वो ऑर्गेनाइज होगा या इंटर होगा या रिट्रीव होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया डेटाबेस मॉडल। अब हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड DBMS। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हमारे पास वो कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में है क्या और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि इसके मकासद क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। हमने कहा कि डेटाबेस हमारे पास रिलेटेड फाइल्स हैं, यानी कि वो आपका जो है वो डाटा सेव कर लेती हैं अपने पास। उसमें डाटाबेस में हम अपना डाटा सेव कर लेते हैं किसी खास फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, फिर जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं और उसमें हम नया डाटा स्टोर करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो डेटाबेस तो हमारे पास एक तरह से एक कैबिनेट टाइप या एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पे हमने डाटा रखा है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा आपके पास सिस्टम है जो आपको वो रिट्रीव निकालने का, डाटा बेस में डाटा इंटर करने का, आपने न्यू डाटा डाला, वो सारे काम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है। ठीक है जी। तो इट्स मीन कि डेटाबेस को चला कौन रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। बाय डेफिनेशन हम लोग इसको देखते हैं। वो कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है जी। हमने यहाँ दो बातें पढ़ी हैं। एक तो उसने कहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो क्या करता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, आपने क्रिएट करना है, मेंटेन करना है एंड एक्सेस करना है डाटाबेस को किस तरीके से, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर, आसान और तेज तरीके से। ठीक है जी। यानी कि आपने डाटाबेस बनाई, ठीक है जी, उसमें आपने सारा डाटा रखा, आपने डाटा को यूज़ करना है। पहली बात तो डेटाबेस बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, फिर आपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो आपने उसको यूज़ करना है। किस लिए? कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर, तेज़ी से, सहूलत से। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन काम कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ हमने दो बातें डिस्कस की हैं कि डेटाबेस किस लिए यूज़ हो रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ये आप लोगों ने अपने पास टर्म्स जो है ना ये क्लियर रखनी है। एक हमने पढ़ा है डेटाबेस, दैट इज एब्रीवेटेड एज DB, और फिर अब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, दैट इज एब्रीवेटेड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। हमने यहाँ दो बातें पढ़ी हैं, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बना देती हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जी हमने सबसे पहले बात पढ़ी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि ये क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और क्या करता है? एक्सेस करता है। किसको? डेटाबेस को। ठीक है जी। किस तरह? ठीक है, ये हमने अभी दो बातें डिस्कस की, क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और एक्सेस करता है डेटाबेस को। ठीक है, और किस तरह? कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, यानी कि तेज़ी के साथ और सहूलत के साथ या आरामदेह में। ठीक है, आरामी के साथ। ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। वो कहते हैं DBMS यूजेस डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर
टू कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस DBMS जो है वो एक डाटाबेस मैनेजर का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। ये कलेक्शन है डिफरेंट प्रोग्राम्स की। तो हमने कहा कि इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर उसने खास मेंशन किया, डाटाबेस मैनेजर। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर को, आपका ओवरऑल जो डाटाबेस होगा उसको चेक करेगा। जैसे मैनेजर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कहते हैं मैनेजर है, उसका मतलब है कि वो सबके ऊपर हेड है, वो सारे मेजर काम करता है। तो यहाँ पे भी ये जो डाटाबेस मैनेजर एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या कर रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस को देख रहा है। ये जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, इनमें एक प्रोग्राम ये है, ठीक है जी। DBMS इज नॉर्मली यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कहता है DBMS यूज किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया अभी, एक तो क्या है, डेटाबेस मैनेजर यूज होता है, और दूसरी हमने अभी बात डिस्कस की है कि डिफरेंट organizations uses DBMS for different purposes। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम लोगों ने जो है वो एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि एक डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉय, कस्टमर, सेल्स, इन्वेंट्री और अकाउंट्स का जो है वो सारी फाइल्स बनी हुई है। ये रिलेटेड डाटा है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, इसका जी एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया गया। अब यहाँ पे सेंटर में एक DBMS है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इसी के थ्रू ये बनाया गया डेटाबेस, इसी के थ्रू ये सारी एंट्रीज की गई, इसी के थ्रू जो है इसमें अपडेशन की जाएगी, इसको मेंटेन किया जाएगा। अब देखें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। अभी अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, यानी लोग अलग अलग हैं और इनका मकसद भी अलग अलग है। ये सारे जो हैं वो DBMS के थ्रू जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी इस वाली स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं जिसमें हमने कहा कि डेटाबेस इज़ नॉर्मली यूज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस है, इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो पर्सनल डिपार्टमेंट होगा, हो सकता है कि वो जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा। सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ सेल्स का और आपका प्रॉफिट लॉस चेक करना चाह रहा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपका दूसरे जो है इन्वेंट्री और अकाउंट्स वगैरह ये चेक करना चाह रहा, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मकासद क्या हैं। तो कहता है सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज शेयरेबिलिटी, ठीक है जी। वो कहता है एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शेयरेबिलिटी से आपको समझ आ रही है, शेयर का मतलब है कि शेयर करना, एक दूसरे को देना, लेना देना और समथिंग लाइक दिस, और एबिलिटी का मतलब है सलाहियत, शेयर करने की सलाहियत, ठीक है। एन एबिलिटी टू शेयर डाटा, ऐसी सलाहियत जिसमें आप डाटा को शेयर करते हो, इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस की बात की थी तो हमारा बेसिक नीड क्या थी डेटाबेस बनाने की। डेटाबेस बनाने का जो मेजर हमारा मकसद था ना, वो यही था कि हमने जो है ना ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें डाटा जो है ना वो किसी सिस्टम पे पड़ा हुआ और जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि जी मेरा रहीमिया खान में अकाउंट बना हुआ है और मैं लाहौर जाती हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती हूँ, तो वहाँ से मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे, कहीं से मैं कर ही नहीं सकती कोई काम, मैं जब तक रहीमिया खान नहीं होंगी मैं पैसे नहीं निकलवा सकती, ठीक है। तो हमने बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड हो गया, यानी कि अब मेरा अकाउंट जो है वो बेशक रहीमिया खान ब्रांच में है, ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ, किसी भी शहर में जाके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो उसको अपनी अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये क्या है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। शेयरेबिलिटी मीन्स दैट डाटा इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। शेयरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो डाटा है वो एक ही वक्त पे डिफरेंट लोगों को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है वो पर्सन जो है वो गूगल की सर्विस यूज़ कर रहा है तो दूसरा पर्सन जो है वो गूगल की सर्विस यूज़ नहीं कर सकता। एक पर्सन जो है वो HBL का अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकता है, दूसरा पर्सन उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता भाई, शेयरेबिलिटी है, वही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, लेकिन डिफरेंट लोग जो है वो उसी टाइम पे उसको एक्सेस कर रहे हैं। दुनिया में एक टाइम पे लाखों लोग जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह इसकी एग्जांपल है जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, एक ही टाइम पे आप एक ही वेबसाइट पे जाके हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो एक ही टाइम पे डाटा अपना जो रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं,
डाटा इज स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस, डाटा जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पे पड़ा होता है। सेंट्रल प्लेस का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सेंट्रल प्लेस का मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डाटा बेस में सेंट्रल प्लेस का मतलब ये होता है कि डाटा एक जैसा है। आप रहीमिया खान से जब कुछ डाटा जो है वो शो करवाओगे या किसी वेबसाइट पे जाओगे, वो आपको वैसे ही नजर आएगी जैसे किसी और जगह पे डाटा आपको सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रहीमिया खान में बैठ के जब कोई वेबसाइट ओपन की तो आपको डाटा कुछ और दिखाया गया, जब आप लाहौर गए तो आपको कुछ और दिखाया गया, जब आप अमेरिका गए तो आपको कुछ और दिखाया गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस, यानी कि सेंट्रल जगह पे रख दिया जाता है। एक जगह पे डाटा जो है वो एक जैसा डाटा रख दिया जाता है। वो डिफरेंट जगह हो सकती हैं, डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन क्या है, जब भी आप कमांड देते हैं ना, हमने बात की थी रिक्वेस्ट की, जब आप रिक्वेस्ट देते हैं ना तो वो सर्वर के पास जाती है। सर्वर जो है वो आपको दे रहा है, तो यानी एक मेजर जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप उसको एक्सेस करना चाहें आप कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो है वो डिफरेंट जगह से इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। इट रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट, इससे क्या होता है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम होती है, यानी कि बजाय इसको कि आपने सेम डाटा जो है वो अलग अलग सिस्टम्स पे रखा हुआ है, आप एक ही सिस्टम पे उसको एक जगह पे उसकी कलेक्शन कर लें, ठीक है। और प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब एक जैसा डाटा होता है, डाटा एक्यूरेट होता है। अगर खुद सोचें, अगर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है अवेलेबिलिटी, यानी कि मुयस्सर होना, ठीक है, दरकार होना, उसकी सलाहियत, ठीक है। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड DBMS इजीली। इसका मतलब ये है कि DBMS की ऑब्जेक्टिव ये है, इसका मकसद ये है कि जब और जहाँ चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि जी अब 1 बज गया दोपहर का तो इसके बाद जी आप जी सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हमारे पास क्या है, DBMS में ये ऑप्शन नहीं है। DBMS में हमें अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है, यानी ये हर टाइम जब चाहें और जैसे चाहें आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ATM, ठीक है, कभी आपको कहा गया होगा जी 12 बजे के बाद ATM यूज़ नहीं होगा, नहीं ना, ठीक है। तो DBMS क्या करता है, वो भी एक DBMS की हमारे पास एग्जाम्पल है ATM की, वो अवेलेबल होता है हर टाइम, ठीक है। तो DBMS का मकसद क्या है, अवेलेबल होना। द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डाटा क्या हो, अवेलेबल हो, शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब और जहाँ चाहें, ठीक है। यानी कि आप इस शहर में बैठे हैं, आप किसी दूसरे शहर में बैठे, किसी तीसरे मुल्क में बैठे हैं, आपको जिस चीज़ से रिलेटेड डाटा चाहिए वो आपको मुयस्सर हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो जी हमारा सेकेंड पॉइंट बन रहा है यहाँ पे अवेलेबिलिटी, जिसमें क्या हमने पॉइंट पढ़ा, हम इसको लिख सकते हैं जी, व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड, व्हेन एंड ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवॉलेबिलिटी, ठीक है, यानी इवेल्युएशन, न्यू चीज़ आना, कुछ मॉडिफिकेशन होना, ठीक है। तो वो कहता है अवेलेबिलिटी मीन्स दैट DBMS शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डाटाबेस। DBMS हमने कहा ना, क्रिएट करता है और मेंटेन करता है, ठीक है। और मेंटेन में ये चीज़ आ जाती है कि अगर कोई चीज़ न्यू ऐड करनी है, कुछ स्किप होना है, ठीक है, कुछ इंसर्ट होना है, तो वो क्या है, DBMS इस चीज़ की सहूलत देगा हमें, एवेल्युएशन की सहूलत देता है। फैसिलिटी टू चेंज द डाटाबेस ड्यू टू इंक्रीज इन यूजर रिक्वायरमेंट और चेंज इन टेक्नोलॉजी। वो कहता है कि अगर तो आपका यूजर कुछ और रिक्वायरमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पहले जो है वो ये तारीख इस फॉर्मेट में आ रही थी, अब किसी और फॉर्मेट में जाए। पहले हमारे पास 4 चीज़ें यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, अब इसमें 6 चीज़ें और आ जाएं, 2 चीज़ें और आ जाएं, ठीक है। तो वो क्या कहता है, चेंज होगी डाटाबेस में, किस वजह से डाटाबेस में किस वजह से चेंज होता है, इंक्रीज इन यूजर्स रिक्वायरमेंट, अगर यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो, ठीक है जी, यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो इस वजह से जो है आपका डाटाबेस चेंज हुआ, और चेंज इन द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। इन 2 रीजंस की वजह से अगर कोई चेंज आता है तो DBMS ये आपको सहूलत देता है। फिर वो कहते हैं द चेंज इन डाटाबेस में अकर इन 2 वेज, चेंज क्या है, 2 तरीके से पैदा हो सकता है। इट में चेंज बाय कंटेंट्स और बाय स्ट्रक्चर, ये कंटेंट में भी हो सकता है और स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। कंटेंट का मतलब आपका डाटा भी चेंज हो सकता है और आपका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है डाटा का, ठीक है, उसको रखने का तरीकेकार और एक्सेस करने का तरीकेकार भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर फॉर द डाटाबेस में बी चेंज, स्ट्रक्चर चेंज होगा डाटाबेस का इफ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंडेड, अगर ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज
एक्सपेंडेड, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑपरेशंस जो हैं उसके काम जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इस डेटाबेस की अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो पहले आप लोगों ने सिर्फ एम्प्लॉय का डाटा रखा और कस्टमर का डाटा रखा और सेल्स का डाटा रखा, ठीक है। तो हमने डीबीएमएस के थ्रू इसको हैंडल कर लिया इस डाटाबेस को। फिर अचानक से जिसके लिए आपने ये डाटाबेस बनाया उन्होंने कहा कि हमें इन्वेंट्री और अकाउंट का भी जो है वो डाटा जो है वो हमारा इस सिस्टम में सेव करवाए। तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ है कंटेंट में या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। तो स्ट्रक्चर में चेंज जो है वो इस डीबीएमएस ने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गई, इवेल्युएशन होगी, अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है जी। तो हम इसके भी पॉइंट्स बना लेते हैं। हम कहते हैं जी तीसरे नंबर पे है हमारे पास ठीक है जी, पहला पॉइंट हम कहते हैं कि चेंज होगा डेटाबेस में। मैं इसको डीबी लिख रही हूँ, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है। और चेंज दो तरह से हो सकता है, चेंज इन कंटेंट और स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, अवेलेबिलिटी आ गई, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस इंटेग्रिटी, ठीक है जी। डेटाबेस इंटेग्रिटी पे हम आ जाते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंटेग्रिटी का मतलब दुरुस्त होना, ठीक है, एक्यूरेट होना। यहाँ पे वो कहता है डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर्स दैट डाटा इंटर्ड इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। दो शर्तें हैं जी, डेटाबेस क्या होना चाहिए, एक्यूरेट। इंटेग्रिटी का मतलब है जी डाटा का दुरुस्त होना और डाटा का कंसिस्टेंट होना, बिल्कुल एक जैसा होना और एक्यूरेट होना, ठीक है जी। वो कहता है डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर्स दैट डाटा इंटर्ड इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। वो कहता है डाटाबेस के अंदर जो डाटा इंटर हुआ है वो एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए और दुरुस्त भी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस जो है वो डाटाबेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। यही कंडीशंस जो है, यही जो चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। हम सिस्टम या डाटाबेस बना ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमारा डाटा एक जैसा रहे, ठीक है जी। डाटा में कोई गड़बड़ ना हो, ये ना हो आप एक जगह से डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो आपको अकाउंट में जी अमाउंट बता रहा है 2 लाख रुपए और दूसरी दफ़ा जब आप अकाउंट में करने तो आपको बता रहा है 2000 रुपये। तो ये इनकन्सिस्टेंसी हो गई है, इनकन्सिस्टेंसी हो गई है ये, ठीक है जी। तो हमें डाटा को क्या रखना है, एक्यूरेट रखना है और कंसिस्टेंट रखना है। डेटाबेस इज नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स। डेटाबेस क्या होता है, अमंग डिफरेंट यूजर्स में शेयर होता है, यानी कि डिफरेंट यूजर्स के साथ शेयर किया जाता है डेटाबेस। ऑब्वियसली हमने कहा कि शेयरेबिलिटी ऊपर हमने पढ़ा, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट यूजर के साथ शेयर किया जाता है। सम मेजर्स मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डेटाबेस इंटेग्रिटी। सम मेजर्स यानी कि कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, किस लिए, मेंटेन करने के लिए डेटाबेस की इंटेग्रिटी को। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डेटाबेस की इंटेग्रिटी खुद ब खुद आ जाएगी, यानी इसके लिए भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एफर्ट करनी पड़ेगी। डेटाबेस जो बना रहा है उसको एफर्ट करनी पड़ेगी, वो कुछ शराइत लगा देगा, कुछ रूल्स बना देगा जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो है वो डाटा इंटर होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, इससे हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट और दुरुस्त जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं, दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसके पॉइंट्स बना देती हूँ, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है, इंटेग्रिटी। पहला हमारे पास इसका पॉइंट है जी, एक्यूरेट, कंसिस्टेंट। दूसरा हमारे पास इसका पॉइंट है, सम रूल्स मस्ट बी टेकन और to maintain what, database, ठीक है जी। तो हम जी डिस्कस कर लेते हैं, इस तरह करते हैं, हम अपने नोट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं